ये चाहते हैं कि जो जनता चाहे वो सरकार बने, जो मशीनें चाहे वो सरकार ना बने। तो 27 तारीख को पटना में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार इलेक्शन में मतपत्र वापस लाने का आंदोलन शुरू करेंगे। 27 जून पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की जनता की आवाज सभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे बहन मायावती जी तक पहुंचाने की, राहुल गांधी जी तक पहुंचाने की, खड़गे जी तक पहुंचाने की, कि हम बिहार में इलेक्शन की चोरी ना हो सके, उसको रोकने के लिए हम बिहार में बड़ा आंदोलन ब्रिंग बैक बैलेट का शुरू करेंगे और इन मशीनों पे बैन लगाने का शुरू करेंगे। अब दो रास्ते हैं। अगर तो बिहार में आरएसएस और बीजेपी के सामने जो पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं वो सच में दबाव होंगे उनके ऊपर, उन दबावों से ऊपर हटके चुनाव आराम से जीतना चाहती हैं। आराम से ही नहीं, मतलब एक तरीके से सुनामी आ जाएगी वोटों की और उनकी सीटों की। अगर ऐसा चाहती हैं तो वो हमारे साथ मिलके ये मतपत्र वापस लाने की लड़ाई में शामिल हो। अगर हम मतपत्र से चुनाव, और मेरे पास पूरा कानूनी तरीका है, अभी भी मतपत्र से चुनाव हो सकते हैं बिहार में, अभी भी पूरा कानूनी प्रोसीजर एसओपी मेरे पास है। लेकिन अगर पूरी ताकत से वो लोग नहीं भी शामिल हुए और उनके अंदर कुछ डर होंगे, कुछ शंकाएं होंगी, तो अगर हम आंदोलन शुरू करेंगे बिहार में बड़ा मजबूत, तो लोकसभा के चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उनकी समर्थित पार्टियों की मेजॉरिटी नहीं आएगी। तो अब देश की जनता को और खास तौर पे बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो हमारे साथ आए। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव में लड़के हम एमएलए एमपी या मुख्यमंत्री मंत्री बनने की चेष्टा नहीं कर रहे। हम बाबा साहब के असली सिपाही हैं। हम ये चाहते हैं कि जो जनता चाहे वो सरकार बने, जो मशीनें चाहे वो सरकार ना बने। हमारा सिर्फ इतना लालच है। चुनाव आयोग हो, और ये बात बड़े दुखी मन से मैं कह रहा हूं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे आरएसएस और बीजेपी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो और मुख्यमंत्री हो, जो मेन स्टेक होल्डर हैं इलेक्शंस में, कौन है वो? आप और मैं, सिटीजन्स, वोटर्स। ना चुनाव आयोग कोई उनकी बात कर रहा है, ना ऑपोजिशन पार्टीज उनकी बात कर रही हैं। चुनाव आयोग बात कर रहा है, हमने ऑपोजिशन पार्टीज को ये बता दिया, वो बता दिया, उनकी चिट्ठी का जवाब दे दिया। पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा। असली हम लोग, ना ऑपोजिशन पार्टीज हमारी बात कर रही है, ना चुनाव आयोग कर रहे हैं, ना मोदी जी कर रहे हैं, ना आरएसएस और बीजेपी कर रही है। और इसीलिए, क्योंकि वोटर्स का पर्सपेक्टिव ही नहीं आ रहा है, इसीलिए इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। क्योंकि चुनाव आयोग को पता है अगर वोटर्स का जवाब देने लग गए तो वोटर्स तो ये नहीं कहेंगे ना, वोटर्स को ये वो नहीं कह सकते कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो थे उस वक्त मौजूद नहीं थे, वोटर लिस्ट बनते टाइम मौजूद नहीं थे, आपके कार्यकर्ता बूथों पे नहीं बैठे थे, आपके कार्यकर्ता ने वोटर लिस्ट पहले से चेक क्यों नहीं की, आपने जो हमने लिस्ट जारी की थी वो क्यों नहीं चेक की, आपने अपने कार्यकर्ताओं से साइन क्यों नहीं कराए बूथों के अंदर, मशीनों के ऊपर। ये बात वो जनता से और वोटर से नहीं कह सकते, क्योंकि जनता ने उन्हें पैसे दिए, अपना पेट काट के, अपनी खून और पसीने की कमाई से पैसे दिए इलेक्शन कमीशन को, तनख्वाहें दी हैं, इतने बड़े बड़े भत्ते दिए, गाड़ी घोड़ा एसी बंगले सब दिए, कि कोई भी कुछ करे, चुनाव निष्पक्ष तरीके से आपको कराना है। आपकी जवाबदेही हमारे पास है। बहानेबाजी पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरी की हमें नहीं चाहिए। आप सब इस्तीफे दे दो, हम चुनाव खुद करा लेंगे, जनता खुद करा लेगी चुनाव। आप नाकारा हो गए ना, आप बहाने लेते हो, पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे छुपते हो। कोई अधिकार नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की गलतियों के पीछे छुपने की चुनाव आयोग को। नौकर वो हमारे हैं, देश की जनता के हैं, जवाबदेही हमसे है। पॉलिटिकल पार्टीज जैसा आपके सामने नजर आ रहा है, कोई बड़े से बड़े नेता बिक जाते हैं, बड़े से बड़ा नेता पॉलिटिकल पार्टी अपनी चेंज कर लेता है रातों रात। एक दिन पहले आरएसएस को गाली और अगले दिन आरएसएस की तारीफ। किसी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, जनता की विश्वसनीयता है। तो जनता को जवाब देना है
और जैसे ही चुनाव आयोग और जनता के बीच में संवाद होगा, फिर कोई चोरी नहीं हो सकेगी, फिर कोई बेईमानी नहीं हो सकेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो 27 तारीख को पटना में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार इलेक्शन में मतपत्र वापस लाने का आंदोलन शुरू करेंगे। 27 जून पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और मैं बिहार के जनता से, हर एक डिस्ट्रिक्ट की जनता से यह गुजारिश करूंगा, इस आंदोलन को हर एक डिस्ट्रिक्ट में बिहार के आप शुरू कीजिए। बिहार इस देश का सबसे खुशहाल राज्य अपने आप हो जाएगा। बिहार में रहने वाले लोगों में इतनी क्षमता है, बिहार के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वहां की जो लोग जनता है, वो इस लायक है कि बिहार को सबसे ज्यादा खुशहाल देश बना सके। जरूरत इस बात की है कि जनता के द्वारा, जनता की मर्जी वाले चुने हुए एमपी और एमएलए, खासतौर पे एमएलए आ सके और जनता की चुनी हुई सरकार आ सके, और उस सरकार में यह डर हो कि अगली बार कान पकड़ के हटा देंगे अगर बेईमानी की तो 27 तारीख को बिहार के लोगों से मेरा आह्वान है, हम वहां जाके, उससे पहले 27 से पहले मैं चाहूंगा बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग हमारे ऑफिस को कांटेक्ट करें, आंदोलन की तिथि तय करें, हम लोग आएंगे आंदोलन में समर्थन देने, आप लोगों का साथ देने। आखिरी बात, मुझे उम्मीद तो कम है, क्योंकि जब तक स्लीपर सेल्स पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हैं, वो सब काम करने देंगे अपने लीडरशिप को, मशीनों के खिलाफ हम आंदोलन नहीं करने देंगे। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है देश की जनता की आवाज सभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे बहन मायावती जी तक पहुंचाने की, राहुल गांधी जी तक पहुंचाने की, खड़गे जी तक पहुंचाने की, क्योंकि इन दोनों लोगों ने अभी भी पिछले हफ्ते जब हमने आज की मीटिंग का आह्वान किया था, मायावती जी ने बोला है पेपर बैलेट से चुनाव होगा तो बसपा के अच्छे दिन आएंगे। इसीलिए मैं आह्वान करता हूं मायावती जी से, आए बिहार में लीड करें, उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति, अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे, मतपत्र से चुनाव शुरू हो गए। लेकिन बिहार में आके मायावती जी आंदोलन लीड करें। राहुल गांधी जी को मैं कहता हूं, अगर वो सच में बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना चाहते हैं तो बिहार में अपना 80% टाइम किसी चीज के लिए भी दें, अपनी पार्टी के लोगों को बोलें हमारे साथ जुड़ें। लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव साहब को मैं ये बोलना चाहता हूं, 80% टाइम लगाएं कहीं भी उनके कार्यकर्ता, 20% हमारे साथ आए। मैं गारंटी लेता हूं उनकी 3/4 मेजोरिटी से सरकार बनेगी, मेरी गारंटी है ये, मैं कोई मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलता। आए हमारे आंदोलन में सहयोग करें, और अगर ऐसा वो नहीं चाहते तो उसकी वजह वो और जनता तलाशे अपने आप। मैं लेफ्ट पार्टी से भी गुजारिश करता हूं, वो भी बिहार में बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, 80% टाइम बाकी चीजों में लगाएं, कम से कम 20% टाइम तो हमारे साथ दें। उसके अलावा मैं कल परसों महाराष्ट्र फिर जा रहा हूं। महाराष्ट्र का इलेक्शन हम अदालत के माध्यम से भी रद्द कराएंगे, 100 से ज्यादा पिटीशन डल चुकी है वहां पे। हरियाणा का इलेक्शन हम अदालत के माध्यम से भी रद्द कराएंगे, 22 से ज्यादा पिटीशंस पड़ी हुई हैं वहां। लोकसभा में 90 से ज्यादा पिटीशंस पड़ी हुई हैं। लोकसभा में बीजेपी की कम से कम 50 से 60 सीटें कम होनी है, यह भी हम अदालत के द्वारा इंश्योर कराएंगे। लेकिन यह काम अगर बिजली की गति से करना है, जैसे बिजली की गति से मेरे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद कानून बदला था मोदी सरकार ने, वैसे बिजली की गति से अगर हमें ये सब करना है, ये लड़ाई जीतनी है, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इलेक्शन हारना जरूरी है। और वो हारने का सबसे अच्छा तरीका है मतपत्र से चुनाव कराना, हमारा ये आंदोलन ज्वाइन करना।